ठीक है। जन साहब, लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, बार बार सरकार को चेता रहे हैं, आज आप जंतर मंतर पे आए हैं, अब क्या सब्जेक्ट है, क्या विषय है जो आपको जंतर मंतर आना पड़ा? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति जी को कई बार हमने ज्ञापन दिया था, और जजों की जो गुंडागर्दी है, जिस तरह संविधान को नहीं मान रहे हैं ये लोग, जिस तरह से संविधान के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, संविधान के प्रति ली सत्य आस्था की शपथ को तोड़ रहे हैं, वो सब बातें हम लगातार राष्ट्रपति जी तक, उपराष्ट्रपति जी तक, प्रधानमंत्री तक, केंद्रीय गृह मंत्री तक, कानून मंत्री तक ज्ञापन के द्वारा पहुँचा रहे थे। 2 महीने पहले 14 मई को महामहिम राष्ट्रपति जी ने सर्वोच्च न्यायालय में 14 सवाल पूछे, और आज 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, उन 14 सवाल का जवाब देने की तरफ इन्होंने सुनवाई नहीं की है आज तक भी। तो महामहिम राष्ट्रपति जान गए थे कि ये बेईमानी कर रहे हैं, कानून और संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने राज्यपाल के कार्यों में हस्तक्षेप किया, कि जबकि संविधान कहता है कि राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा, उसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये बैठे हुए हैं सबके बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को मानते नहीं हैं, झूठी शपथ लेते हैं संविधान पर हाथ रखकर। तो महामहिम राष्ट्रपति जी ने इनसे 14 सवाल पूछे हैं, और इन 14 सवाल में जवाब आज तक इन्होंने नहीं दिया है। 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। तो हमारा आज जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन करने का लक्ष्य है वो है कि ये 14 सवालों के जल्दी से जल्दी जवाब दें। हमने उन 14 सवालों के जवाब AP सिंह जी के साथ जो वरिष्ठ वकील हैं खोजे हैं, और मैं तैयार करके लाए हैं, और आज सरकार को हम 14 सवालों के जवाब भेजेंगे। जवाब एक ही होता है, उस जवाब को ये बदल नहीं सकते। उन जवाबों से पता चलता है कि इन्हें सरासर बेईमानी कर रहे हैं, भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, कानून को नहीं मानते हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 है, वो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट एक खुला न्यायालय है, और खुला न्यायालय की परिभाषा दी गई है कि जिसके अंदर जितने लोग समाहित हो सकें, और ऐसे खुले न्यायालय में जजों को खुले में ही फैसला देना है। किंतु इन्होंने उसको 7 तालों में बंद कर दिया। वहाँ पर केवल इनके गुलाम जज जाते हैं, इनके गुलाम मीडिया जाता है, और इनके गुलाम कुछ वकील होते हैं, कपिल सिब्बल जैसे, वही लोग वहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। हमारे जैसा कोई व्यक्ति यदि घुसना चाहे तो ये घुसने नहीं देते। जस्टिस वर्मा की बात करें तो अभी तो ऐसा खबरें आ रही हैं कि उनके ऊपर महाअभियोग चलाने की तैयारी कर रही है सरकार, और सब तरफ से, क्योंकि जले हुए नोटों के जो कांड आया था, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जस्टिस वर्मा ही नहीं, यहाँ पूरी की पूरी न्यायपालिका भ्रष्ट हो चुकी है। कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदी कर देती है, किंतु यहाँ तो सारी मछलियाँ ही गंदी हैं। सारे, आप छोटे कोर्ट में चले जाओ, कोई 500 रुपये लेगा पेशकार, कोई 200 रुपये लेगा चपरासी, वहाँ सारा धंधा यही चल रहा है। और वकील कहते हैं मुझे सरकारी वकील को ख़रीदना है, मुझे जज को ख़रीदना है, ऐसा कह के अगर वकील भी मोटे पैसे लेते हैं। और ये सब बंदरबाट, मुझे कोई कहने में संदेह नहीं है, ये BR गवई तक बंदरबाट जारी है, इसलिए वो चुप रहता है। अच्छा, इसका समाधान कैसे हो, क्या किया जाए? समाधान ये अंग्रेजी न्याय प्रणाली, अंग्रेजी चिकित्सा, अंग्रेजी शिक्षा, ये सब इस देश पर कलंक है। जब हमें आज़ादी मिल गई तो हमारी शिक्षा होनी चाहिए, हमारी चिकित्सा होनी चाहिए, और हमारी ही न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। आज से पहले न्याय मिलता था, पंचायतें बैठती थी गांव में, कहीं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं थी, और लोगों को न्याय मिलता था, वहाँ पंचायत बैठती थी। यहाँ कोई पंचायत नहीं बैठती, यहाँ तो कुछ लोगों की धींगा मुश्ती चल रही है, पर्दे के पीछे सुनवाई खुले में नहीं करते हैं। ज्यूरी की कंसेप्ट तो है ना, ज्यूरी बैठती है, बेंच बैठती है 5 जजों की, 7 जजों। आप देख तो लिया कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक जज और पकड़ा गया, वो 1-1 करोड़ रुपए लेकर, एक यहाँ पर राजीव गांधी कोर्ट में एक जज पकड़ी गई, वो क्या नाम है, 1-1 करोड़ रुपए लेकर जमानत दे रही थी। जहाँ न्याय बिक चुका है, वहाँ शासन प्रशासन सब खत्म हो चुका है। शासन का कर्तव्य है ये न्याय देना और शांति व्यवस्था बनाए रखना। क्या लगता है कोलोजियम सिस्टम पर प्रहार होना चाहिए क्या, नई तरीके से? ये पूरी की पूरी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट में ताला लगना चाहिए, हाई कोर्ट में ताला लगना चाहिए। हमारी जो पंचायत प्रणाली है, सरकार को उसी लागू करना चाहिए। आज 5 करोड़ लोग लाइन में लगे बैठे हैं, केस हैं, उनके साथ कितने वकील हैं और कितने लोग अपना काम छोड़ के घर बाहर भेज के ये कर रहे हैं। और ये पूरी की
की पूरी न्याय व्यवस्था अन्याय हो चुकी है। मेरे जैसा कोई व्यक्ति जब इनके सुधारने के लिए कदम उठाता है, कहता है कि दिवाली के पटाखों पर तुम गलत रोक लगा रहे हो, दिवाली के पटाखों से वायु प्रदूषण नहीं बल्कि वायु शुद्ध होती है, तो इनको चिंगारी लग जाती है। जब मैं जजों की नियुक्ति के बारे में जब मैंने याचिका लगाई दीपक मिश्रा की नियुक्ति को गलत ठहरा, तो मेरी याचिका की सुनवाई जगदीश सिंह और चंद्रचूड़ ने की, और इन्होंने मेरे ऊपर 20 लाख का 10 लाख का स्वामी ओम जी पर और 10 लाख का मुझ पर जुर्माना लगाया, जबकि केवल जुर्माना तभी लगाया जा सकता है या तो याचिका तुच्छ हो या तंग करने वाली या विलम्ब करने के प्रयोजन से। यह संविधान के अनुच्छेद 145 कहता है, किंतु क्योंकि अन्यायी है, संविधान को नहीं मानते, बोले तुम्हारी याचिका पब्लिसिटी स्टैंड है। स्वामी ओम जी ने कहा मेरे तो 34 करोड़ लोग मुझे जानते हैं, मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, किंतु हमारे ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगा दिया। उसकी रिव्यू पेटिशन हमने दाखिल की, दिवाली के पटाखों के समर्थन में वे पेटिशन दाखिल की, क्योंकि उनका जवाब इनके पास नहीं था। इसलिए इन्होंने मुझे एक झूठे आरोप में जेल भेज दिया, 14 महीने तक मुझे जेल भेजा और मेरी सारी याचिकाएं ध्वस्त कर दी। सर क्या कहेंगे आप, लगातार इस तरह की बातें आ रही हैं कि न्याय नहीं मिल पा रहा है या जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड है, इस तरह की बात हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरे देश को पता है कि यहाँ की न्यायपालिका हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही है। इन पर वामपंथ और जो ईसाई मिशनरी है वो हावी है और उससे प्रभावित होकर निर्णय दिया जा रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि इनके निर्णयों से भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म पर कुठाराघात हो रहा है। जब दीपावली का समय आता है तो ये पटाखों पर रोक लगा देते हैं, जब वो होली का समय आता है तो ये पानी कम खर्च करने की एडवाइजरी देते हैं। इसके साथ साथ ये हम देखते हैं कि राष्ट्र के खिलाफ जो शक्तियां काम कर रही है उसको ये बढ़ावा देते हैं। उसके लिए जो देश को तोड़ने का काम कर रहा है रात को कोर्ट खुल उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आतंकवादियों को बेल देने के लिए रात में बैठ जाते हैं ये लोग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका के द्वारा राष्ट्र विरोधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, देश को कमज़ोर किया जा रहा है, राष्ट्रवाद को कमज़ोर किया जा रहा है और हिंदू धर्म और हिंदी संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। इसलिए राष्ट्रपति महोदया से और भारत सरकार से अखिल भारत हिंदू महासभा मांग करती है कि जुडिशरी पर रोक लगाई जाए और जो भी जज हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के विरुद्ध निर्णय देते हैं, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के विरुद्ध कार्य करते हैं, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और ऐसे जजों की नियुक्ति की जाए जो राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित हो। जैन साहब, क्या लग रहा है आपको कि कुछ होगा महाअभियोग के बाद? वर्मा जी पर कार्रवाई होगी कुछ और सब दल एक मत होंगे? अरे वर्मा की क्या हैसियत है? जब वर्मा की राष्ट्रपति एक बार वर्मा को और गवाही को तलब कर लेता, इनका पेशाब निकल जाता। हमारा भी कोई कर्मचारी गलती करता है तो हम उसको फटकारते हैं, एक बार बुला लेते हैं कि भाई आजा जरा दिल्ली ऑफिस आजा, उनका पेशाब निकल जाता है। इसको तो मुर्गा बना लिया जाता उतना, या इसका फाइलें वापस ले ली जाए जस्टिस वर्मा की, इसका तो पेशाब निकल जाता है। और जितनी भी ये न्यायपालिका है इन सबका कोई एक बार तलब तो करो कि कर क्या रहे हो तुम न्यायपालिका में बैठकर, तुम राज्यपाल पर उंगली उठा रहे हो। जबकि संविधान का अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यपाल के ने जो निर्णय लिया है वो अंतिम होगा, उस पर कोई न्यायपालिका में सवाल नहीं उठा सकता है। अब राष्ट्रपति ने जो सवाल किए हैं इनसे, इनका पेशाब निकल रहा है। आज 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, इसका जवाब नहीं देते बन रहा है इनको। और जिस दिन जवाब दे देंगे इन सारे के सारे जजों को त्यागपत्र देना पड़ेगा। सर एक सवाल, लखनऊ की कोर्ट में राहुल गांधी जी की पेशी होती है, जज साहब उनको जमानत दे देते हैं और साथ में सेल्फी भी खिंचवाते हैं, वो सेल्फी वायरल होती है। क्या ये हमारे देश की कानून व्यवस्था पे काला धब्बा है या नहीं कि एक जज, एक जो जिस पर आरोप है उसकी सुनवाई करते हैं, उससे जमानत देते हैं, उसकी सेल्फी खींचते हैं? क्या जज को ये करना? ये जज सारे के सारे जज कांग्रेस ने नियुक्त किए। अब बेचारे उनका इतना बड़ा नेता उनकी कोर्ट में आया है तो सेल्फी लेने के बेचारे क्या करेंगे? ये सारे के सारे जज भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं। और यदि जसवंत वर्मा और जो अभी दिल्ली में राजीव कोर्ट में हुआ है, आपके दिल्ली हाई कोर्ट में फिर दोबारा रिश्वत का कांड हुआ है, इन सब का फैसला इन जजों ने नहीं किया है तो निश्चित रूप से इस देश की जनता की नज़रों से तो जज जितने गिरे हैं उतने गिरे ही हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की नज़रों से भी गिर चुके हैं और इस देश जुडिशियरी का खात्मा निश्चित है। आज सर आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है।